वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया उसमें कई सेक्टरों के विशेष विकास पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। आज के बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट में कई सेक्टरों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, इसके अलावा शहरों का विकास और रेलवे को भी कई सौगातें मिली हैं। इस बजट के पूरे इम्पैक्ट पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। उनसे बात करते हैं। सर, आज के इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? आज के पूरे बजट का यदि शीर्षक मुझे लिखने को कहा जाएगा तो मैं कहूँगा आज का बजट दूरदर्शिता का प्रतीक है और विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप है। अलग अलग सेक्टर्स को हम देख रहे हैं कि शहरों के विकास के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी प्लान के बाद से नई योजना लेकर आ रहे हैं। जो मंदिर टेम्पल सिटीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन लगती है आपसे, कितना इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा इससे? स्मार्ट सिटी में पहले कवाल टाउन्स जैसे यूपी में आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, बनारस है, मेरठ है, गाजियाबाद है, इस प्रकार से झांसी है, इनका मुरादाबाद, बरेली है, इनका ख्याल रखा गया। लेकिन बहुत तेजी से के साथ शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा के लिए गांव के लोग 2 टियर और 3 टियर शहरों में आते हैं। तो 5 लाख से ऊपर की आबादी के शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है वो गांव में शहर आते हैं और शहर में कोई सुविधा शहर वाली नहीं होती है। कहने को वो कहते हैं हम शहर में, लेकिन उनकी गली बज बाजार गली नहीं है, नाली बज बजा रही है, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, तो फिर डिसअपॉइंट होते हैं कि इससे अच्छा तो गाँव था। आप मेडिकल सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। बायो फार्मा पार्क बनाने की बात कही गई है सरकार की ओर से, और इसके अलावा एक आपके उत्तर प्रदेश, जिस राज्य से आप आते हैं, वहाँ पर हाई स्पीड कॉरिडोर मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये बायो फार्मा पार्क बनने वाले हैं, इससे हमारे इंडस्ट्री को तो बूम मिलेगा ही, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की भी कमी पूरी होगी। कितने मददगार साबित? जी, बहुत मददगार होगी। हमारे जिस देश में लगभग 60 करोड़ लोग आयुष्मान से लाभान्वित हो रहे हों, 140 करोड़ की आबादी है, फार्माकोटिक्स सेक्टर को हम पीछे नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज खोला है। एम्स की संख्या 22 हो गई है। 3 आयुर्वेद के कॉलेजों की व्यवस्था की गई है। मेडिकल टूरिज्म की इस बजट में बात की गई है। और टूरिज्म केवल आगरा का ताजमहल नहीं है, बल्कि हमारा बनारस भी है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, तो पूरा हिमाचल है, तो पूरा राज्य उत्तराखंड है। दक्षिण भारत में बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं। जयपुर, राजस्थान का हर जिला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी विदेशी लोग यहाँ आया करेंगे। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से समय पर, एक तो मेल पैसेंजर्स वहाँ नहीं चला कर, मेल ट्रेन लेट होती हैं, उनको टाइम पे निकालती हैं, तो गुड्स लेट होती हैं। तो ये हाई स्पीड जो रेलवे कॉरिडोर हो रहा है, इससे माल जो है सही समय पर अपना गंतव्य स्थान पर पहुंचा करेगा। और ऐसा कहा भी गया, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है, इसलिए उसने अपने संपर्क मार्ग नहीं बनाए, उसने अपने संपर्क मार्ग पहले बनाए प्राथमिकता में, इसलिए वो एक विकसित राष्ट्र बन गया। विपक्ष इसे उदासीन बजट बता रहा है, क्या कहेंगे विपक्ष की इस पर? ये बजट हर बार बजट में केवल तुष्टीकरण वाला बजट नहीं होना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए कि भारत एक विकसित राष्ट्र, नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर बने। ये तभी बन सकता है जब 47 से पहले के बजट की बुनियाद मजबूत हो। और बुनियाद तब मजबूत होगी जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक हर राज्य, हर वर्ग, हर क्षेत्र की ईंट लगी हो, वो भी मजबूत ईंट हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।